नमोस्तु आचार्य जी। जयंत जैन नागपुर आपसे संग्रह कर रहे हैं। आचार्य जी, देवशास्त्र गुरु को क्या हम कुछ चीज़ भेंट कर सकते हैं अथवा नहीं, पिछी कमंडल शास्त्र के अलावा, जैसे श्रीफल आदि भेंट करने का कहा जाता है, तो क्या हम उन्हें गुरु आदि को श्रीफल भेंट कर सकते हैं या सिर्फ चढ़ा सकते हैं? कृपया इस बारे में बताएं। नमोस्तु आचार्य जी। गुरु को हम पिछी भेंट करते हैं, कमंडल भेंट करते हैं, शास्त्र भेंट करते हैं। वो जो भेंट करते हैं वो तो उनके कल्याण के लिए भेंट करते हैं कि उसके माध्यम से वो मोक्ष मार्ग में बढ़ते रहेंगे। पिछी रहेगी, अहिंसा का पालन करेंगे, कमंडल से अपनी शुद्धि और शास्त्र आदि से अपना अध्ययन करके चित्त को शुद्ध करेंगे। इसलिए गुरुओं को अपन सम्यक वस्तु भेंट करते हैं। लेकिन जो श्रीफल भेंट करते हैं वो गुरु के कल्याण के लिए भेंट नहीं करते हैं। जो हम अर्घ समर्पित करते हैं, भेंट करते हैं, वो गुरु के कल्याण के लिए नहीं करते हैं। वो तो हम अपने कल्याण के लिए श्रीफल भेंट करते हैं। उसमें गुरु का अपना कोई अधिकार नहीं है वस्तु सामग्री में। वो तो आपने भेंट की, वो अपने कल्याण के लिए हमने भेंट की कि हे प्रभु, हम ये श्रीफल आपके चरणों में भेंट कर रहे हैं, आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि आप तो निर्मोही हैं, आप तो वीतरागी हैं। लेकिन इस श्रीफल के बहाने से हम मोक्ष फल की भावना भाते हैं। जिस प्रकार ये फल जो है निर्मल है और अखंड है, ऐसे ही मोक्ष पद भी कैसा है, निर्मल है और अखंड है। और उस अखंड पद पाने को मैं आपके चरणों में यह जो है श्रीफल भेंट करके जा रहा हूँ। मैं तो चढ़ा करके चला जाऊँगा, ये श्रीफल आपके चरणों में रहेगा और जब तक रहेगा मैं ये भावना भाऊँगा कि गुरुदेव का मुझ पर आशीर्वाद मिल रहा है और परम आशीष प्राप्त हो रहा है कि मुझे वहीं से बैठे बैठे ही क्या मिल रहा है, आशीर्वाद मोक्ष पद का। मैं कभी भी विदा नहीं हुआ, मेरा शरीर यहाँ से विदा हुआ है, लेकिन चरणों में श्रीफल अर्पित करके मेरा श्रद्धा तो अर्पित उनके चरणों में है। तो इस प्रकार से हमारा चढ़ाने का उद्देश्य गुरु को देने का नहीं है, उसमें चढ़ाने का उद्देश्य है स्वयं चढ़ाने का है। जहाँ पर अपने देव शास्त्र गुरु को पूर्ण श्रद्धा अर्पित हो जाए, इसलिए हम सामग्री चढ़ाते हैं, त्याग की भावना से चढ़ाते हैं, भावों को पवित्र करने के चढ़ाते हैं। तो ध्यान रखें, पिछी कमंडल शास्त्र है वो उनके अपने आत्म कल्याण के लिए हम लोग भेंट करते हैं। और सामग्री जो उत्तम से उत्तम सामग्री होती है, पुष्प हो, फल हो या जो कुछ भी सामग्री हो, नारियल हो, वो भेंट करते हैं। वो उनके कल्याण के लिए नहीं, अपने आत्म कल्याण के लिए उनके चरणों में यह सामग्री उत्तम से उत्तम भेंट किया करते हैं। नमोस्तु आचार्य जी। स्वामिला जैन आपसे शंका कर रही हैं। आचार्य जी, भव्य, अभव्य, आसन भव्य और दूरानुदूर भव्य, ये 4 प्रकार के जीव कहे। सो आचार्य जी आप हमें बताएं, जब अभव्य जीव कह दिया तो दूरानुदूर भव्य ये अलग से कहने की क्या आवश्यकता थी, जबकि दोनों को कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करना है और ना ही कभी मोक्ष जाना है। तो ये 2 प्रकार के जीव क्यों कहे? अभव्य में ही दूरानुदूर भव्य को क्यों सम्मिलित नहीं किया? कृपया हमें बताएं। नमोस्तु आचार्य जी। भव्य और अभव्य ये 2 शब्द हमें बहुत सुनने को मिलते हैं। और ये भी सुनने को मिलता है कि भगवान की वाणी जो है वो किन के लिए है? भव्यों के लिए है। हे भव्य जीवो, इस प्रकार से संबोधन जब भगवान परमात्मा से होता है हमारे लिए तो हम प्रसन्न होते हैं। भव्य जो हो सकता है, जिसमें कुछ होने की शक्ति है, वो भव्य। जो बदल सकता है, जो अपने मिथ्या मत को छोड़ करके सम्यक मत में चल सकता है, वो भव्य है। जो परिवर्तन अपने जीवन में ला सकता है, वो भव्य है। लेकिन जो अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाता है, अपनी धारणा पर, अपने विचार पर, और जो भ्रम में ही जीता है, और जीता था, जीता है और जीता रहेगा, वो अभव्य जीव कहलाता है। और ये भव्य और अभव्य जो जीव संसार में रहते हैं, लेकिन भव्य जीव जो है परिवर्तन करके अपना आत्म कल्याण कर लेता है। जो भव्य शीघ्रता से अपना आत्म कल्याण करने वाला है उसे आसन्न भव्य कहते हैं। आसन बहुत निकट भव्य भी उसे कह सकते हैं। वो निकट भव्य है, वो आसन्न भव्य है। और अभव्य जो अनादि से अभव्य है और अनंत काल तक भी अभव्य ही बना रहेगा, जिसका कभी कल्याण नहीं होना है,
वो अभव्य जीव है। जो अपने अंदर योग्यता पैदा ना कर सके वो अभव्य जीव है। और एक शब्द और है दूरानुदूर भव्य। निकट भव्य जो बिल्कुल पास का भव्य हो, और दूरानुदूर भव्य। भव्य तो है लेकिन वो अपनी भव्यता को प्रकट कभी भी नहीं कर पाएगा, ऐसा दूरानुदूर भव्य। तो उसे अभव्य कहना चाहिए था ना, फिर उसे भव्य की कैटेगरी में क्यों रखा गया, यह प्रश्न खड़ा होता है। तो देखिए भव्य, अब दूरानुदूर भव्य और अभव्य, इन दोनों में क्या अंतर है ये समझ लीजिए। अभव्य जो है, अभव्य को निमित्त मिलते हैं पर अंदर से उपादान नहीं है, योग्यता नहीं है। क्या? अभव्य को निमित्त मिलते हैं, वो मुनि भी बन सकता है, वो शास्त्र भी पढ़ सकता है, तो ऐसे उसको सत साधन के निमित्त मिलते हैं, लेकिन अंदर उसके अंदर उपादान जागृत नहीं हो पाता है वीतराग भाव का, इसलिए वह अभव्य जीव है। ठीक है ना। और दूरानुदूर भव्य कैसा जीव है? जिसके अंदर योग्यता तो है इसलिए भव्य है। भव्यता क्या है? योग्यता है उसके अंदर, रत्नात्रय को धारण करने की योग्यता है, सम्यक दर्शन धारण करने की योग्यता है, लेकिन उसको निमित्त ही नहीं मिलते हैं। देव शास्त्र गुरु के निमित्त ही नहीं मिलते हैं, सच्चे साधन नहीं मिलते हैं। तो उन साधनों के अभाव के कारण वो अपनी भव्यता को जागृत नहीं कर पाता है। एक में योग्यता है, निमित्त नहीं मिलते हैं, और एक में योग्यता नहीं है पर निमित्त बहुत मिलते हैं। बस इसी प्रकार का दोनों में अंतर है, इसलिए दोनों को सम्यक दर्शन नहीं होता है, दोनों का कल्याण नहीं होता है, दोनों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगमधारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे